नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के अगली सीरीज़ है, 4th वीडियो आ रही है। तो इसमें आज अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीति शास्त्र का समाजशास्त्र से संबंध बताइए। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है और एक दूसरे पर आश्रित है। पूरी तरह से समाजशास्त्र राजनीति पर आश्रित है और राजनीति समाजशास्त्र पर आश्रित है, क्योंकि राज्य एक सामाजिक राजनीतिक संस्था है। क्योंकि राज्य क्या है, एक सामाजिक भी है और राजनीतिक संस्था दोनों ही है, इसलिए दोनों विषय एक दूसरे पर घनिष्ठ रूप से आश्रित है। इन दोनों शास्त्रों की घनिष्ठता को गार्नर ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। गार्नर क्या बोलते हैं, देखते हैं। राजनीतिक सामाजिकता में संविष्ट है। राजनीति सामाजिकता में संविष्ट है, और यदि राजनीतिक शास्त्र समाजशास्त्र से भिन्न है तो इसका कारण विषय के क्षेत्र की व्यापकता है। राजनीति समाजशास्त्र से अलग है, इसका कारण वह विषय की व्यापकता बताते हैं, ना कि ये कारण कि उसे समाजशास्त्र से अलग करने के लिए किसी प्रकार की सीमाएं। राजनीति और समाजशास्त्र को किसी प्रकार से अलग करने की कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन विषय इतना व्यापक हो गया कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, ऐसा गार्नर कहते हैं। जनसंप्रभुता से आप क्या समझते हैं? जनसंप्रभुता से अभिप्राय है कि जनता की प्रभुसत्ता। जनसंप्रभुता से क्या अभिप्राय है? जनता की प्रभुसत्ता। लोकतांत्रिक राज्यों में प्रभुसत्ता अंतगोत्वा जनता में निहित होती है। गार्नर ने लिखा है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ निर्वाचक समूह की बहुसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता। इसका मतलब है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ निर्वाचक समूह की बहुसंख्या की शक्ति से अधिक कुछ नहीं होता, और यह उन्हीं देशों में संभव है जिनमें व्यापक मताधिकार की व्यवस्था है, जैसे भारत। आप इसका उदाहरण मान सकते हैं। और वैध रूप से स्थापित मार्गों द्वारा उनकी इच्छा को व्यक्त और प्रसारित करने हेतु क्रियान्वित होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार स्पष्ट कीजिए। ये कथन हीगल का है। किसका? ये एक तो इम्पोर्टेंट है, कथन किसका है? हीगल का है। उसके मतानुसार राज्य सर्वोच्च संगठन है जिसमें विश्व आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति हो चुकी है। हीगल के अनुसार यद्यपि राज्य की उत्पत्ति अद्वैतवाद की प्रक्रिया से क्रमिक विकास के फलस्वरूप हुई है, तथापि इस विकास क्रम में दैवीय चेतना कार्य करती है और राज्य के रूप में उसे उस दैवीय चेतना की पूर्णतया प्राप्ति हो जाती है। लोकतंत्र की बहुलवादी धारणा को स्पष्ट कीजिए। बहुलवादी लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। लोकतंत्र की ये विधि है, और ऐतिहासिक धारणा है कि लोकतंत्र की इस धारणा के अंतर्गत समस्त शक्तियां जनता में निहित है। लोकतंत्र की बहुलवादी धारणा का मतलब क्या है? लोकतंत्र की धारणा के अंतर्गत समस्त शक्तियां जनता में निहित है। बहुलवादी धारणा के अंतर्गत कोई एक वर्ग या व्यक्ति शासक या शासित नहीं होता है। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा होता है लगभग, आप देखते होंगे। बल्कि समस्त जनता चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है, ऐसा बहुलवादी धारणा का मानना है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता सदैव एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों में रहती है, तथा ये आंतरिक तथा बाहरी दोनों क्षेत्रों में असीमित और अनियंत्रित होती है। देश में कानून केवल संप्रभुताधारी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति को किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। जनता को उसकी आज्ञा मानने की आदत होनी चाहिए। प्रभुसत्ता असीमित तथा निरंकुश होती है। ऑस्टिन ऐसे बोलते हैं। सर्वोच्च संप्रभुता अखंडित होती है। ये एक ही इकाई और व्यक्तियों अथवा संघों में इसका विभाजन नहीं होता है, ऐसा ऑस्टिन बोलते हैं। आज की इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगली जो वीडियो आने वाली है कल, उसमें अगले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।